अंशिका, झारखंड अब तक में आपका स्वागत है। और आज हम लोग स्थित हैं यहाँ पर कचहरी चौक में, जो कि आज माता का विसर्जन होने का समय हो चुका है। 9 दिनों के बाद आखिर माता को जो है विसर्जन किया जाएगा। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, विजुअल के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर माता को पंडाल से जो है यहाँ पे रखा गया है गाड़ी पे, और जो है इनको लेके जाया जाएगा विसर्जन करने के लिए। और फिर अगले साल से फिर से माता आएंगी। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, माता की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, सीधे तौर पर विसर्जन के लिए यहाँ पर जो गाड़ी में रखी गई हैं माता की छोटी सी प्रतिमा है, जिसको विसर्जन के लिए यहाँ पर लेके जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार मां दुर्गा का विसर्जन आश्विन शुक्ल दशमी को किया जाता है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में मां दुर्गा को खुश करने के लिए उनके भक्त पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और शारदीय नवरात्रि के मौके पर दुर्गा प्रतिमाएं पंडालों में स्थापित की जाती है और फिर उन्हें दशहरा के बाद विसर्जित कर दिया जाता है। वहीं बंगाल में मां दुर्गा विसर्जन के बाद महिलाएं सिंदूर खेला खेलती है। आइए जानते हैं कि दुर्गा मूर्ति विसर्जन का महत्व और मान्यता क्या है। विसर्जन के दिन मां दुर्गा अपने आध्यात्मिक निवास कैलाश पर्वत पर वापस लौटती है। इसी कारण से मां दुर्गा के भक्तों के लिए इस दिन का आध्यात्मिक महत्व है। इस दिन कई व्यक्ति अपने उपवास का पालन करते हैं। दुर्गा विसर्जन के दिन भक्त माता के मस्तक पर सिंदूर लगाकर उनकी पूजा कर आरती उतारते हैं। इसके पश्चात मां दुर्गा की प्रतिमाएं सज्जा कर जुलूस के साथ विसर्जन के लिए नदी तक लेके जाया जाता है। इस जुलूस में हजारों की संख्या में श्रद्धालु परंपरागत गीतों पर नृत्य करते हैं। हालांकि कोरोना के चलते इस पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। भक्त ढोल धुन पर धुंची नृत्य करते हैं। हाथ में धूप, कपूर और नारियल की भूसी से भरे मिट्टी के पात्र में धुआं किया जाता है और ढाकी की ताल पर लोग पारंपरिक नृत्य में सहभागी होते हैं। दुर्गा मूर्ति विसर्जन का महत्व समस्त संसार को पंचतत्व से बना हुआ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा पंच तत्व ये अधम शरीर यानी कि शरीर आकाश, जल, अग्नि और वायु से मिलकर बना है। जल भी पंच तत्व है। इसे काफी पवित्र माना गया है क्योंकि यह हर गुण दोष को अपने आप में विलय कर लेता है। पूजा में भी पवित्र जल से पवित्रीकरण किया जाता है। हिंदू पुराणों में जल को ब्रह्मा माना गया है। यह भी कहा गया है कि सृष्टि की शुरुआत से पहले और इसके अंत के बाद संपूर्ण सृष्टि में सिर्फ जल ही जल होगा। जल आरंभ, मध्य और अंत बताया गया है। यह चीर तत्व है। इसी वजह से जल में त्रिदेवों का वास भी माना जाता है। यही वजह है कि पूजा पाठ में भी पवित्रीकरण के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जल में देवी प्रतिमाओं को विसर्जित करने के लिए पीछे यह कारण है कि देवी देवताओं की मूर्ति भले ही विलय हो जाए, लेकिन उनके प्राण मूर्ति से निकलकर सीधे ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं।
के बाद दुर्गा पूजा मनाया गया भव्य तरीके से, उसी तरह से विसर्जन भी किया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहता हूँ झारखंड अब तक का कि इन्होंने पूरा कवरेज विसर्जन का किया और हम लोग 2 साल बाद कोरोना महामारी से उठे हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ हमने देवी का पूजा किया और उसके बाद देवी का पूजा किया और हमने यही कामना किया कि माँ अब कभी भी ऐसा महामारी हम लोग अपने उम्र जब तक है तब तक न देखें। और जो भी लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छे से साथ दिया और हम लोगों ने खूब मौज मस्ती करके माँ का दर्शन किए। और जो भी हम लोग का एक थीम बना था नेत्रदान जीवन दान अंगदान महादान, हम लोग ने ये थीम तैयार किया था और हम लोग को बहुत ही सराहना मिला रांची के दर्शकों की तरफ से। और हम लोगों ने डॉक्टर कश्यप जो हैं उन्होंने भी आए थे और उन्होंने फॉर्म वगैरह भी दिए कि लोगों को जागरूक किए कि कम से कम उन्होंने आई डोनेट करें और जो नहीं देख सकते इस संसार को, ठीक है, उनको कम से कम मरण उपरांत वो इस संसार को देख सकें। और यही हम लोग जागरूक अभियान लेके ये थीम को बनाए थे और बहुत ही हमने सफल पाया और हमें विश्वास है कि हो सके प्रभात खबर हम लोग को नंबर 1 पे अवार्ड देने के लिए आमंत्रित करें। चलिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बताना चाहूँगी कि जैसे आज गुरुवार का दिन है तो गुरुवार के दिन विसर्जन नहीं किया जाता, ऐसा प्रशासन का काफी दबाव रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक मान्यता तो सही है कि हम लोग गुरुवार के दिन देवी का विसर्जन नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग कल बुधवार को हमने कलश विसर्जन कर दिया था और चूंकि आज हम लोग ने प्रतिमा विसर्जन किया और एक्चुअली में प्रशासन का एक अनुरोध था कि 9 तारीख को हम लोग के जो कल यानी 7 तारीख को इंडिया और साउथ अफ्रीका प्लेयर रांची में आ रहे हैं मैच के लिए, तो हम लोग जितने भी प्रशासक लोग हैं वो उस तरफ जाएंगे। इसलिए उन्होंने डीसी वगैरह अनुरोध किया कि हम लोग सब एक साथ 6 तारीख को विसर्जन कर दें। इस चलते ही हम लोग आज के दिन विसर्जन कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। 2 सालों के बाद भव्य आयोजन दुर्गा पूजा का किया गया है और साथ ही एक बात पूछना चाहूंगी, आज गुरुवार का दिन है और माता का विसर्जन किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? माता जगत जननी का आशीर्वाद से कोई ऐसा पल नहीं होता जो अशुभ होता है। नवरात्रि का समय है और समाज मिलकर के जो निर्णय लेता है हिंदू समाज, उसका सम्मान करना हिंदू समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। माता जगत जननी की विदाई हो रही है, नम आंखों से सारे भक्त उनको विदा कर रहे हैं, लेकिन इस खुशी के साथ कि आने वाले वर्ष में फिर से किस प्रकार सुचारू रूप से इससे भव्य तरीका से त्रिकोण हवन कुंड माता का प्रतिमा का सम्मान करते हुए उनका स्थापना करें, इस उत्साह के साथ हम लोग उनका विसर्जन करने आ रहे हैं। धन्यवाद।